नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज दोस्त लौट चुका हूँ अपने प्यारे भाई बहनों दोस्तों के लिए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ और खबर प्लस आपके करियर का सवाल है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर दोस्त आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, और ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन कर लिया है, वो अभी इस टाइम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो इस टाइम रिजल्ट का वेट कर रहे हो। डोंट वरी, एंड ऑफ द मंथ आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बहुत सारे रिजल्ट तो आ चुके हैं, मुझे लग रहा है ये प्रोग्राम का दोस्त अभी रह रहा था। ठीक है दोस्त, सभी रिजल्ट आ चुका है वैसे। चलिए, ग्रेजुएशन के बाद आपको एमए करना है, बीएड करना है, एलएलबी करना है, शादी करना है, जॉब करना है, सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर मैंने और भी वीडियोस पहले बना रखा है, आप उसको जरूर देख लेना, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एमए पॉलिटिकल साइंस कहाँ से करें, या बीए हम एमए करें इग्नू से या डीयू से, डेट मीन्स एसयूएल से ही। क्योंकि कौन एमए करता है रेगुलर भाई, बहुत 0.1% ऐसे स्टूडेंट है जो रेगुलर करते हैं एमए, वरना सब के सब एसयूएल से ही करते हैं। मैंने खुद 2 सोल से ही किया हुआ है एमए, डीयू से किया, डेट मीन्स। चलिए अब आते हैं सबसे पहले एमए पॉलिटिकल साइंस की मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। जो एमए पॉलिटिकल साइंस से करने वाला बच्चा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं हिस्ट्री की भी बात करूँगा, हिंदी की, तमाम सब्जेक्ट की भी बात करूँगा। लेकिन पॉलिटिकल साइंस काफ़ी पॉपुलर एक कोर्स है जहाँ पे बच्चे एमए में इन्वॉल्वमेंट होते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्त मैं बात करूँगा एमए पॉलिटिकल साइंस की इग्नू से। जो इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कैसे लेंगे, इसके लिए सिंपल स्टेप है। आपको सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे आना है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। लेकिन इससे पहले आपको मैं थोड़ा डिटेल्स बता दूं कि कैसे क्या करना होता है। सबसे पहले एमए अगर पॉलिटिकल साइंस आप इग्नू से करते हो तो इसकी डिटेल्स में, जैसे कि आपको सबसे पहले मास्टर्स होता ही है, इसकी फीस दोस्त जो होती है वो होती है 6300 रुपये, यानी कि 6300 रुपये 1 साल का। 2 साल का कोर्स है, डेट मीन्स 12600 रुपये हो गया आपका। कौन सा 2 साल का, तो 6300 रुपये 1 साल का, 12600 रुपये 2 साल का आपका लगेगा। इग्नू की फीस बता रहा हूँ। अगर मैं दोस्त डीयू के अंदर आऊँ तो डीयू की फीस होती है अप्रोक्स में 5900, यानी कि समझ लो कि इसकी 6300 रुपये है, तो उसकी 5500 से लेकर 5900 है ना, इसके आसपास उसकी फ़ीस होती है। मैं बताता हूँ दोस्त, मेरी फ़ीस गई थी लगभग 5900 मेरी फ़ीस गई थी जब मैंने अपनी फर्स्ट ईयर की फ़ीस दिया था एसयूएल के अंदर। मैंने एसयूएल से दोस्त एमए किया हुआ है, ठीक है, यानी कि डीयू से एमए किया है मैंने। तो ये है, तो मैं आपको दोनों को बता पाऊँगा, क्योंकि दोस्त इग्नू से मेरे बड़े वाले भैया ने किया है एंड मैंने डीयू से किया है, तो दोनों के बारे में अच्छा सा समझ है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँगा। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पे 2 साल का होता है ये। एलिजिबिलिटी की आपको पता है ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए। आप अगर डीयू के अंदर, दैट मीन्स अगर डीयू से आप करना चाहते हो तो 50% आपके होने चाहिए। 50% आपका है तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, आप एंट्रेंस दे सकते हो। अगर 50 से कम है तो आप डीयू के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको इग्नू में आना होगा। इसी कारण से डीयू में बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं एमए के, इग्नू के कंपेयर से करें हम तो इग्नू में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस बार दोस्त मैं इग्नू के भी सभी एमए के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने वाला हूँ, एमए की तैयारी करवाने वाला हूँ, फुल धमाकेदार तरीके से दंगल मचाने वाला हूँ। मज़ा आ जाएगा सच में दोस्त। चलिए, तो पॉलिटिकल साइंस की अब यहाँ पे बात समझ में आ गई आप सभी को। तो अगर 50% से अगर आपके ऊपर है, अगर आप डीयू में ही करना चाहते हो तो मेरिट बेस पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं डीयू के लिए, स्पेशली बता दूं मैं, जिस टाइम वीडियो बना रहा हूं मैं, आज 25 सितंबर है और इस टाइम एडमिशन चल रहे हैं इग्नू के 30 सितंबर लास्ट डेट है। इससे पहले ही आपको एडमिशन करवाना होगा। रिजल्ट अगर आपका अभी तक नहीं आया तो दोस्त आप अवेटेड में, यानी कि आपका रिजल्ट अभी वेटिंग में है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपना, ठीक है। चलिए, अभी आपको बता दूँ मैं, अगर आप इग्नू में करवाते हो तो फर्स्ट ईयर के अंदर, यानी 2 साल का है इग्नू, यानी कि एमए कर लो इग्नू से या डीयू से, 2 साल का होने वाला है। तो इग्नू से करते हैं हम एमए, तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ये 4 सब्जेक्ट कौन कौन से, चलिए दोस्तों दिखाता हूँ। सबसे पहला है पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स, तीसरा है इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, चौथा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इशूज एंड ट्रेंड्स। अगर आप ये सब्जेक्ट यानी कि एमए पॉलिटिकल साइंस लेते हो तो ये सभी सब्जेक्ट दोस्त मैं आपको पढ़ाऊंगा। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस पहले ही बता दूंगा, प्रिपरेशन भी करवा दूंगा आपकी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं सेकंड ईयर पे, यानी कि जब सेकंड ईयर में आओगे आप
तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। सेकेंड ईयर में आने के बाद दोस्त आपके ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, मेनली सब्जेक्ट है ना। इसमें से आपके सब्जेक्ट होंगे जैसे कि इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्टेट एंड सोसाइटी इन लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स इन मॉडर्न इंडिया। तो सेकेंड ईयर में आपके पास ऑप्शन हो जाता है, तो आप इसमें चूज़ कर सकते हो। ऐसे टॉपिक्स काफ़ी बेहतर हैं। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये भी काफ़ी मस्त टॉपिक है भाई, ये है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए इग्नू के, ये सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। अगर मैं सिलेबस दिखाऊं आपको डीयू का, तो डीयू के अंदर भाई सिलेबस क्या होता है ना कि जैसे कि इग्नू की बात करें हम, तो इग्नू में एक साल में एक ही बार एग्जाम होगा एमए का। सेमेस्टर मोड नहीं है वहाँ पे, एनुअल मोड है। लेकिन अगर हम डीयू में बात करें यानी कि एसयूएल से दोस्त जब मैंने किया है, तो मेरा एग्जाम सेमेस्टर मोड पे हुआ है। दैट मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे ये सब्जेक्ट थे, सेकेंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट थे। तो सेमेस्टर बोर्ड यानी कि 6 महीने पे मेरे एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इग्नू में होता है एनुअल मोड में एग्जाम होगा, एक साल में एक ही बार एग्जाम होगा। डीयू एसयूएल के अंदर कोई भी असाइनमेंट बेस नहीं होता, असाइनमेंट या कोई बनाना नहीं होता ऐसा कुछ सिस्टम। लेकिन इग्नू के अंदर आपको असाइनमेंट भी बनाना होता है, उसके मार्क्स भी मिल जाते हैं। ये चीज़ भी तो अपने फ़ायदे भी हैं, इसके अपने नुकसान भी हैं। फ़ायदे दोस्तों ये कि आपको असाइनमेंट के मार्क्स मिल जाते हैं, तो वो फाइनल रिजल्ट के अंदर कैलकुलेट होके आपके थोड़े परसेंटेज इंक्रीज़ करवा देती है। एंड जिसके पास टाइम नहीं है तो वो असाइनमेंट बना नहीं पाता, और असाइनमेंट जो बना नहीं पाएगा दोस्त वो थ्योरी एग्जाम में बैठ नहीं पाएगा इग्नू के अंदर। इग्नू में टीए में डेट मीन्स असाइनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और एसयूएल में यानी कि डीयू में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। देखिए, तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर डिबेट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा था दोस्तों मैंने, एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ये फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है। सेकंड सेमेस्टर में हमने दोस्त जो पढ़ा था वो है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, थीम्स इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, थीम्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। एंड दोस्त ये हमारे मेन सब्जेक्ट हुए। एंड थर्ड सेमेस्टर में मेन जो पेपर था वो था ऑपरेटिंग मॉडर्न इंडिया, है ना, यानी कि इंटरप्रेटिंग मॉडर्न इंडिया। एंड बाकी सब्जेक्ट ऑप्शनल है, ये हमें लिस्ट दी गई थी, उस लिस्ट में से हमें चूज़ करना था। इसके बाद भी जो सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर के लिए वो है डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अगर मैं आपको बताऊं तो इग्नू के और जो डीयू है उन दोनों का ही सिलेबस जो होता है दोस्त, वो ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो चैप्टर ऊपर नीचे हो सकते हैं, सिलेबस सेम होता है। हाँ, जैसे कि जो मैंने अभी पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में, इग्नू वाला बच्चा उसको सेकंड ईयर में पढ़ ले, जो सेकंड ईयर में मैंने पढ़ा इग्नू वाला बच्चा फर्स्ट ईयर में पढ़ ले। ऐसा जरूर हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पढ़ना वही होता है। जो इग्नू के बच्चे पढ़ रहे हैं वही डीयू के भी पढ़ते हैं। तो इग्नू और डीयू सब देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पे यूजीसी ग्रांट कमीशन के द्वारा ही जो सिलेबस बनाया जाता है वही सिलेबस आप सब पढ़ते हो, अंडर सीबीएसई सिस्टम के अंडर में आता है। तो इग्नू बेस्ट है या डीयू यानी कि एसयूएल बेस्ट है, इसमें कौन सा सही है? तो मैं यहाँ पे बताऊंगा आप सभी को कि दोस्त मैंने एसयूएल से किया है, तो एसयूएल का एक्सपीरियंस है। हाँ, वहाँ पे सेमेस्टर मोड होता है, आपको 6 महीने में ही एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे को झंझट नहीं लेना 6 महीने का, मैं चाहता हूँ कि नहीं या चाहती हूँ एक साल में एक ही बार मेरे को एग्ज़ाम देना पड़े, तो मेरे पास टाइम गैपिंग भी मिल जाएगा और मैं प्रिपरेशन भी कर पाऊँगी, तो आप इग्नू चूज़ कर सकते हो, डीयू में नहीं जाना, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि 6 महीने में दे दूँ यार, मज़ा आ जाएगा, सेमेस्टर वाइज, यानी कि यहाँ पे आपको 2 साल में 4 एग्जाम देना है एसयूएल के अंदर, इग्नू के अंदर सिर्फ 2 एग्जाम देना है, एनुअल मोड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो एमए मास्टर्स कहाँ से, इग्नू से, और मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा इग्नू से करें। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको बताऊँ तो डीयू से क्या होता है दोस्त, कोई भी स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, ना ही कोई प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। इग्नू में भी ऐसा कोई गाइडेंस नहीं मिलता। और तो दोस्त हम जैसे कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो आप सबको गाइडेंस देते रहते हैं, और दोस्त आपको पता है कि ये सब गाइडेंस मैं बच्चों को इसलिए देता हूँ ताकि जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी ग्रेजुएशन के टाइम, तो यार ग्रेजुएशन तो मेरा रेगुलर से रहा, तो वहाँ पे टीचर अटैचमेंट में थे, सारी जानकारी मिल जाती थी टाइम टू टाइम। तो मैं चाहता नहीं था कि जो प्रॉब्लम और आ सकती थी वो आप सबके साथ ना आए, तो मैं हमेशा टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहता हूँ। इसीलिए यही वजह है कि आज दोस्त मैं यूट्यूब पे हूँ और आप सबको प्रॉपर तरीके से गाइड करता आया हूँ। तो एमए मास्टर्स आपको कहाँ से करना है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आपको दोस्तों मास्टर करना है इग्नू से, तो प्रॉपर जानकारी के साथ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिंपल कहाँ पे आना है दोस्त, 30 तारीख लास्ट डेट है, 30 सितंबर। इसके बाद अब जनवरी फरवरी में पोर्टल खुलेगा, तो आप अभी करवा लीजिए एडमिशन। आपको सिंपल सर्च करना है इग्नू, ठीक है। आप इग्नू सर्च कर लो या दोस्त इग्नू एडमिशन सर्च कर लो, तो सिंपल है। आप इग्नू की वेबसाइट पे आ जाओ, इग्नू, ये लो दोस्त, मैंने इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट भी सर्च कर दिया, सबसे पहली फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। एंड ये लो, आप इस पर क्लिक करो,
सिंपल रजिस्ट्रेशन कर लो दोस्त। जैसे कि इस टाइम तो बहुत बड़ा तगड़ा इग्नू ने सिस्टम कर दिया है कि सब कुछ ऑनलाइन तो है ही है, इसके ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स हैं, लेकिन DUSL के अंदर है सिर्फ दिल्ली में सेंटर्स है, तो दिक्कत ही है। इग्नू में बैठा हुआ या इग्नू में एडमिशन भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो स्टूडेंट्स भारत के किसी भी कोने में रहता हूँ, वो इग्नू में एडमिशन ले सकता है। वो अपने ही स्टेट में एग्जाम भी दे सकता है, इसके तो ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स हैं, लेकिन DU का सेंटर सिर्फ दिल्ली में ही है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अपने ही स्टेट में रहकर और इग्नू से एग्ज़ाम दे दूँ तो बेहतर है, मान्यता की बेस पर बताऊँ तो जितना देखो DU का एक हवा सा बना हुआ है इसलिए चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इग्नू की वैल्यू नहीं है दोस्त, वैल्यू बराबर है। कंटेंट मायने रखता है, जो आपने पढ़ा है, आपकी नॉलेज क्या है, कितनी नॉलेज है, वो दोस्त वो मायने रखती है, ना कि नहीं भाई यार कि वो ओपन से पढ़ा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा दोस्त मुझे नहीं लगता कि हमें अगर वो ये ओपन से है तो हम उसकी वैल्यू नहीं देनी चाहिए। लेकिन हाँ एक सही बात है ये कि हमारी सोसाइटी ने एक मैंटलिटी बना दी है कि नहीं भाई वो ओपन से पढ़ा है वैल्यू नहीं देते, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें प्रॉपर वैल्यू देनी चाहिए सोसाइटी के अंदर हर एक स्टूडेंट्स को, क्योंकि पढ़ाई वो वही कर रहा है जो रेगुलर के स्टूडेंट कर रहे हैं। हाँ दोस्त एक बात वो, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना है आप सभी को, तो ये सब बाकी अगर एक चीज़ बताऊँ आपको दोस्त, NAC की टीम के द्वारा A++ की ग्रेडिंग भी दी गई है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो देख सकता हूँ, इग्नू हैज़ बीन अवॉर्डेड A++ ग्रेड बाय द NAC। NAC दोस्तों इंडिया के अंदर तमाम उन यूनिवर्सिटीज़ को ग्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है जिनकी फैसिलिटी काफ़ी बेहतर है, तो उनमें इग्नू को A+ की ग्रेडिंग दी गई है। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि इग्नू काफ़ी बेहतर है। मैं दोस्त खुद DU को मैं पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं आप सबको बता रहा हूँ कि इग्नू से करो। इग्नू में स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है, बुक्स आपके घर के एड्रेस पे दे दी जाती है, लेकिन DU के अंदर बाबूजी का ठुल्लू कुछ भी नहीं मिलेगा आप सभी को, सच बता रहा हूँ आप सभी को। तो इग्नू में हो सबसे बेस्ट है। अब गाइडेंस के लिए मैं हूँ और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है दोस्त। चलिए तो हाँ, कोई अगर आपको कोई दिक्कत होता है अभी भी मास्टर के रिगार्डिंग, MA पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग, तो मुझसे आप पूछ सकते हो। ये वीडियो ओनली डेडिकेटेड है MA पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, क्योंकि दोस्त ये मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ सभी कोर्सेज पे, तो और भी कोर्सेज पे आप जानना चाहते हो मुझसे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि मैं अभी जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर कर पाऊँ। तो इस टाइम पे ये सब हो गया। हाँ बाकी दोस्त इन तीनों ऑप्शन में कोई चूज़ नहीं करना चाहता तो भाई शादी भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, डेट्स अप टू यू। हाँ अभी दोस्त इस टाइम कुछ बच्चे चाहते हैं MBA करना, है ना, तो MBA भी वो इग्नू से कर सकते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इग्नू MBA बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम्स के बेस पे करवा रहा है MBA। दोस्त मेरा बैकग्राउंड, मैंने आर्ट्स से 12th किया विद इकोनॉमिक्स के साथ, दोस्त ग्रेजुएशन में मैंने इकोनॉमिक्स के साथ यानी कि BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स प्लस इकोनॉमिक्स के साथ किया। MA भी दोस्त मैंने BA के बाद मैंने जब MA लिया मास्टर्स तो उसमें मैंने MA पॉलिटिकल साइंस से किया। तो मुझे लगा कि मैं कुछ अलग करता हूँ, इसलिए दोस्त मैंने भी इग्नू के अंदर MBA में एडमिशन ले लिया है। सोच रहा हूँ कि चलो कुछ अलग करके देखते हैं, तो मुझे सब्जेक्ट काफ़ी मज़ा आया। देखो बिजनेस में थोड़ा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा इंटरेस्ट आता है मेरे को, तो मैंने भी MBA में एडमिशन ले लिया है। तो 42,000 मेरी फीस लगी है इसके अंदर, इग्नू के अंदर। तो आप भी चाहते हो तो MBA में ले सकते हो जिसका इंटरेस्ट हो, ये ध्यान रखना आप सभी को, क्योंकि इग्नू इस बार विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम MBA में एडमिशन दे रहा है। वैसे क्या बात हो सकती है, सही है। और ये थोड़ा डिस्टेंस मोड में है, पढ़ाई जाएगा, यहाँ पे कोई PCP क्लासेस लगती है सैटरडे संडे को। बाकी दोस्त मैं खुद पढ़ सकता हूँ अगर बुक्स मेरे पास अवेलेबल है और अच्छी खासी फैकल्टी मिल जाए, है ना, तो इस टाइम भी हम कर सकते हैं यार। बाकी दोस्त मेरा इसमें ये तो बस मैं ऐसे ही कर रहा हूँ नॉलेज पर्पज़ से, मैंने दोस्त मेरे तो एम्बिशन भाई सिविल सर्वेंट में जाना है, बट एक होता नहीं कि नहीं यार नॉलेज ले लो ख़त्म थोड़ी हो जाएगी, या हमारा बॉडी थोड़ी घिस जाएगा, दिमाग घिस जाएगी, कूड़ा कचरा भर जाएगा भाई, कुछ चीज़ सीखेंगे ही तो, ठीक है भाई। ऐसे भी ऐसा नहीं दोस्तों हम सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी प्लान B तो होना चाहिए ना, तो प्लान B मैंने अपना पहले ही क्रिएट कर रखा है। आपका क्या है प्लान B, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और आप करना क्या चाहते हो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट करते हैं मुझे ज़रूर बताना, ताकि मेरी इच्छाएं जो है ये जान सके, या मेरी जो है ना अंदर की भावनाएं वो समझ सके आपकी फीलिंग को। अच्छा आप ये करना चाहते हो, आप ये करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में लगेगा जिसकी दम है मैं दोस्त उसके कमेंट को रिप्लाई करूँगा कि हाँ भाई आप बहुत अच्छा काम करना चाहते हो और सही में इसी फील्ड में आगे बढ़ो, सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हो उसमें जाओ। तो एक एक करके आप विज़न बना लो, मुझे ये करना है तो करना है। और ऐसा नहीं है दोस्त कि जो हम सोच सकते हैं वो हम कर नहीं सकते हैं, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमने आज तक सोचा ही नहीं है। अरे मैं मिलूंगा दोस्त नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल पर नहीं तो आज सब्सक्राइब करना। MA के रिगार्डिंग
एमए पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग दोस्त स्पेशली बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं है दोस्त कि हिस्ट्री वगैरह ये सब वीडियोस मैंने नहीं बना रखी। अब एमए की प्रॉपर क्लासेस में चलाना चाहता हूँ इस चैनल के ऊपर। सपोर्ट अपना बनाए रखना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, एमए के सभी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो आज फैल जानी चाहिए, ताकि जितने ज़्यादा इस स्टूडेंट्स वीडियो को देखेंगे, जितना प्यार इस वीडियो को मिलेगा दोस्त, मेरा मोटिवेशन मिलेगा। और जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो एमए पे लेकर आऊँगा, इग्नू और डीयू पे। चलिए दोस्त, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना। जय हिंद, जय भारत।